हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, बात करने वाले हैं क्वालिटी स्टॉक की, जो कि पिछले 4 महीनों की गिरावट में भी चमक रहा है। अब आप कहोगे यार ऐसा कौन सा चमकता सितारा है जो भाई इस टाइम पे ऐसे मूवमेंट दे रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस स्टॉक के इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे स्टॉक में बहुत लर्निंग इंपॉर्टेंट वाली। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब डिटेल में देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं उसको देखिए। ये कंपनी का रेवेन्यू बढ़िया ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बेहतरीन ग्रोथ। आप कहोगे मजा आ गया, कंपनी का नाम क्या है भाई? इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड। 1800 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ एक छोटा स्मॉल कैप का ये शेयर है। आपके लिए ये स्टॉक क्यों आया है वो आप समझेंगे इसके मंथली चार्ट से, क्योंकि जब हम इस स्टॉक को यहां पे एनालाइज कर रहे थे और आपके लिए जब ये मूवमेंट आया था पहला वाला, दिस इज फर्स्ट मूवमेंट, बेहतरीन मूवमेंट मैं कहूंगा। आप इसको देखोगे हायर लो रैली, लेकिन जब ये मूवमेंट आया तब तो बेहतरीन। तो इसीलिए ये महीना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इसने यहाँ पे बेहतरीन वाली करेक्शन दी। अब आपको यार क्या हम इस स्टॉक को इस मंथ के एंड के अराउंड समझ सकते थे? अभी कौन सा मंथ है? दिस इज जुलाई, जून, मई और अप्रैल। मतलब पिछले 4 साल में 4 महीने में 600 से 900 पहुंच गया। अब 600 से 900 पहुंचने को आपको लग रहा होगा कम परसेंटेज। अगर आप परसेंटेज वाइज इस मूव को देखो, ध्यान से देखना, ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, इस मूव को देखो तो ये ऑलमोस्ट 58% है। चलिए ये छोटे 2 कैंडल वाले मूव को हटा देते हैं और अब लेते हैं मूव को खाली अप्रैल से 614 से लेके इस पीक तक। ये ऑलमोस्ट 49-50% के अराउंड की रैली इन 4 महीनों के अंदर। लेकिन आपने देखा होगा पिछले 4 महीने में तो मार्केट ने तबाही मचाई है, मतलब गिरा ही गिरा है। लेकिन उसके बावजूद ये कहां पहुंच रहा है? अगर आपको इसको दिख रहा है ये कहां पहुंच रहा है तो देखिए, प्राइस कभी भी किसी भी एरिया में जाता है उसका एक मोटिव होता है। इसका मोटिव ऑल टाइम हाई के नियर जाने का है, जहां ये प्रवेश कर चुका है, जहां पे इन तीनों कैंडल्स के बॉडी, पीक बॉडी, मैं इसको शेडो को नहीं लूंगा मंथली की, पीक बॉडी से लेके ये पीक शेडो इन एरिया का जो टारगेट था उस एरिया में प्रवेश कर चुका है। यानी कि स्मार्ट मनी की नजरें इन एरियाज पे थी और वो एरिया कितनी आसानी से अचीव हो गया। अब आपको यार अप्रैल मंथ में एटलीस्ट इन एरिया में भी हमको पता होता तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती। तो हमने आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो क्रिएट किया था प्राइस एक्शन का। ये वीडियो अप्रैल 2022 का, आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और तब प्राइस था 730-735 के अराउंड। टारगेट इस एरिया को हाईलाइट किया गया था कि भाई ये हमारा इनिशियल लेवल। लेकिन एज यूजुअल जब हम बार बार आपको बात करते हैं कि जो लोगों का जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट स्मार्ट मनी का, इट लाइज कहां पे होता है, ये कहां पे पाया जाता है? वो ओल्ड हाइज के अराउंड, वो ओल्ड लोज के अराउंड, यहां पे स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट पाया जाता है। यहां से रिजेक्शन मिलता है, चीजें बदलती हैं। तो आप ये देखिए, तो अब हम पहुंच चुके हैं उस एरिया में, उस जोन में प्रवेश कर चुके हैं। और आप अगर देखोगे 700 से 900 तक का भी ये मूवमेंट, ये 720 के अराउंड का ये मूवमेंट अपने आप में 25 से 30% का मूव, अल्टीमेट, वो भी ऐसे फॉल के टाइम पे। लेकिन अगेन एज यूजुअल मैं आपको बार बार कहता हूं कि पॉजिटिविटी का भी सोच रहे हो तो भी रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या यहां पे कैसे रिस्क मैनेज किया जाए? अगर आप इन एरियाज में बाय करो तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए। ये 4 कैंडल आपको भागती हुई जरूर दिख रही है, देखिए कैसे भी मूव हो, ये मंथली का टाइम फ्रेम है। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको ये मूव भी इसी तरीके का देखने को मिलेगा। लेकिन इस एरिया के अराउंड हमें एक बहुत ही बेहतरीन कंसोलिडेशन, करेक्शन या काइंड ऑफ पुलबैक चाहिए, जो हम आगे की रैली अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये समझिए। इसी को हम कहते हैं कि भाई अगर आप ब्रेकआउट समझ रहे हो या फिर आप ब्रेकआउट को प्ले करने की कोशिश कर रहे हो या पुलबैक को। अब ये देखिए,
आते हैं वीकली पे। जैसे कि अप्रैल की मूव को अगर आप देखोगे तो ये अप्रैल की वो कैंडल थी। और इस कंसोलिडेशन की बात करेंगे तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट एमएसीडी। क्यों आपको कहा जाता है कि मूव को समझो और मोमेंटम को समझो। अगर आप देखोगे जैसे मैंने आपको कहा ओल्ड लोज के नियर देखिए स्मार्ट मनी की नजर होती है, इस तरीके से स्टॉप हंट्स होते हैं। ये 200 एसएमए की लाइन है वीकली की। देखिए ब्रेकआउट होता है, पुल बैक आता है पहला मूव, फिर देखिए रैली, करेक्शन। अब ये देखिए रैली, अब कहां जा रही है भाई, वो ऑल टाइम मंथली के ऑल टाइम हाई के इर्द गिर्द, जहां पे आपकी एक्सपेक्टेशन होगी। देखिए वीकली में मूविंग एवरेज से दूर, मंथली में मूविंग एवरेज से दूर, लेकिन अभी डेली टाइम फ्रेम में समझेंगे। अब देखिए, अब बहुत सारे लोग इस ब्रेकआउट के लेवल पे बाय करने की कोशिश करेंगे। तो अब बहुत ध्यान, इसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी। क्या कहते हैं इसको हम? लिक्विडिटी। मतलब इस जोन में हैंड्स एक्सचेंज होते हैं। अब बहुत सारे लोग यहां पे बाय करने की कोशिश करते हैं। वो स्मार्ट मनी के जो है वो स्मार्ट मनी का टारगेट होता है और स्मार्ट मनी वहां पे सेल करने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये नहीं कि और ऊपर नहीं जा सकता है और ऊपर की लिक्विडिटी ये ग्रैब कर सकता है, लेकिन कहीं पे भी आप बाय करो हमेशा क्लोज टू द मूविंग एवरेज। जैसे कि ये वाला लेवल है, जब हम अप्रैल 18 के अराउंड आपके लिए वीडियो लेके आए तो आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड होता है। क्लोज टू द मूविंग एवरेज बाय करने से रिस्क कम होता है। और ये देखिए, ये आपने देखा मूव, और मैं आपको यही कहूंगा अप्रैल सीरीज का वो वीडियो जरूर देखें। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे। अभी आपने देखी सिचुएशन कैसी थी, आपने मंथली टाइम फ्रेम पे देखा, वीकली टाइम फ्रेम पे देखा, और 200 एसएमए के रोल को हम बारे बात कहते हैं। तो अप्रैल 20 को ये लेवल, ये करेक्शन, रेजोल्यूशन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट। वही 200 एसएमए और कहां तक जाए। 200 एसएमए के बारे में काफी डिटेल में चर्चा की हुई है प्राइस सेक्शन सीरीज में, तो आप उसको देखें। 200 एसएमए को हम फिल्टर की तरह लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये देख सकते हो आप 200 एसएमए का रोल। और क्या रैली आपने देखने को मिली पिछली, करेक्शन, रेजोल्यूशन देखिए, और ये रैली आप देख रहे हो। तो ये आपको अपने गोल, जैसे पिछले वीडियो में भी हमने आपको काफी डिटेल पे यही बताया था कि गोल को समझिए और गोल के बेसिस पे प्राइस एक्शन, आपका रिस्क मैनेजमेंट, वो सब गोल के बेसिस पे ही अंडरस्टैंड किया जाएगा। तो फिलहाल हम पहुंच रहे हैं उस गोल के हिसाब से लिक्विडिटी एरिया, यानी कि टारगेट एरिया में हम ऑलमोस्ट प्रवेश कर ही चुके हैं, मैं कहूंगा। देखिए ये जोन जो है, क्योंकि अब यहां पे अगर आप फ्रेश बाइंग की सोचोगे तो डेली पे मंथ कितनी दूर हो मूविंग एवरेज से, तो रिस्क आपका बढ़ता जाएगा। क्लोज टू द मूविंग एवरेज जब आप बाइंग करते हो तो आपका रिस्क कम होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिस्क, क्योंकि फाइनली क्या मैनेज करना है, रिस्क मैनेज करना। आप देख सकते हो यहाँ पे ये लो, देखिए बिल्कुल स्टॉप लिए गए और चीजें दिशा बदली, लेकिन आप बिल्कुल बॉटम पे नहीं बाय कर रहे हो, आप मोमेंटम में आने दे रहे हो। तब अगर मैं यहाँ पे देखूं डेली में, देखिए मोमेंटम गायब था, ये बॉटम पे देखिए मोमेंटम हमारा लूज हुआ कि नहीं हुआ। देखिए बिल्कुल एमएसीडी देखिए कहां पे है, बिल्कुल सेंटर लाइन से नीचे। मोमेंटम कहां पे आया, ये देखिए जब ये सेंटर लाइन से ऊपर आया, प्राइस यहां पे आया, ये देखिए, और उसकी करेक्शन, अगली बात की करेक्शन, ये आपका मोमेंटम आया। तो अब आप सोचोगे फ्रेश बाय करना तो कितना रिस्की होगा, जरा सोचिए। वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को और उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और साथ के साथ रिस्क भी मैनेज करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।